देखिए सुनिए, शिव महापुराण की कथा सुनने से संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक वर्णन किया गया है कि बेलपत्र और वटवृक्ष की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप दूर हो जाते हैं। वरगद की परिक्रमा करने से पति की उम्र बढ़ती है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। पीपल की परिक्रमा करने से घोर गरीबी समाप्त हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। मैं श्लोक बोल रहा हूं, इसमें लिखा है ताम रुद्र संगीताम यस्तु संपठेद वट बिल्वयो। वरगद के वृक्ष के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव महापुराण का एक पन्ना भी आप पढ़ करके आ जाते हैं तो किसी पूर्वज की अपने परिवार में के किसी पुरखे की मृत्यु हुई और ब्रह्म हत्या जैसे पाप यदि उससे हो गया हो तो बट और बेल वृक्ष के नीचे शिव महापुराण का पाठ करने से इतना बड़ा अपराध है वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण की। ताम रुद्र संगीताम यस्तु संपठेद वट बिल्वयो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ है, आप मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक परिक्रमा करके जरूर आइए। पीपल की परिक्रमा 7 लगती हैं। बेल पत्र की जो परिक्रमा है, बेल वृक्ष की परिक्रमा आप विषम संख्या में लगा लीजिए, 3, 7, 11, 21, 51, 108 लगा लीजिए। तुलसी की भी परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है। बरगद बेल वृक्ष इन प्रदक्षिणाओं की इतनी बड़ी महिमा है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। लिखा है ताम रुद्र संहिता स्तु संपठेद वट बिल्वयो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। कभी आप मंदिर में जाते हैं, यदि वहां बेल का पेड़ है और यदि वहां बरगद का वृक्ष है तो शिव चालीसा घर से लेके जाओ। 5 मिनट वहां पर बैठो और पूरा शिव चालीसा पढ़ करके वहां आ जाओ और आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपके घर में कितना बड़ा परिवर्तन। बीमारियां कहाँ चलेंगी पता ही नहीं लगेगा, गरीबी कहाँ चलेगी पता ही नहीं चलेगा, पैसा ऊपर से नहीं बरसेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। पैसे आने के कपाट खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, बच्चे की बढ़िया नौकरी लग जाएगी, पैसे आने के दरवाजे खुल जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा। मेरे सामने ग्रंथ रखा है तो उसी में लिखा है प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं जो बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। घर में बेल नहीं है तो गमले में तो लगा ही सकते हैं, फिर उसकी प्रदक्षिणा, फिर उसकी परिक्रमा भी लगा लीजिए, जितना बने उतना लगा लीजिए। तो इतनी बड़ी महिमा है। सेवेनो प्रश्न सिंधु मंदनोत्पादितम मुदा कुमार अर्पिता तम वै सुधाम पिता अमरोपवे। जैसे अमृत पी करके लोग अमर हो जाते हैं, शिव पुराण की कथा सुन करके भी लोग अमर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ती। शिव पुराण की कथा सुनने से मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, ऐसा भगवान व्यास लिख रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, घर में यदि कोई वृद्ध है, यहाँ कुर्सी वगैरह की सब व्यवस्थाएं बैठने की, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। उन वृद्धों को कथा सुनाओ। क्यों, टीवी पर तो 1 बजे कथा बंद हो जाती है। वैसे कल से कथा 4 बजे तक चलेगी, टीवी पर भी 4 बजे तक चलेगी, लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए। आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परिसर में ही बैठ करके कथा सुने। टीवी पर वैष्णो माता की आरती सुनना और दरबार में पहुंचना, दोनों में अंतर तो है ही। कैलेंडर में भगवान की तस्वीर देखना और मंदिर तक पहुंचना, तो दोनों में अंतर तो है ही। टेलीविजन पर तो व्यवस्था इसलिए की गई है, जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर में बैठ करके वो कथा सुन लें, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो तो परिसर में ही पहुंच करके कथा सुनिए। आज कोई माताजी मुझे मिलने को आई थी, हो सकता है बैठी हो, कहा महाराज जी कथा में तो आने का भारी मन है लेकिन भीड़ ज़्यादा हो रही है, पता नहीं बैठने को जगह वगैरह मिलेगी भी कि नहीं। मैंने कहा माँ बहुत लंबी चौड़ी जगह है, कुर्सियाँ वगैरह सब कुछ हैं, आप परिसर में बैठ करके ही कथा सुनिए। तो पंडाल में बैठ करके कथा सुनने का आनंद ही अपने आप में कुछ अलग है। और फिर भी वक्ता की नाक के ठीक सामने बैठो, फिर तो बात ही कुछ अलग है। श्रोता और वक्ता के बीच में यदि कोई दूसरा आ जाए, बीच में आके खड़ा हो जाए और व्यासपीठ न देखे तो उसके ऊपर मिसमिसी आती है और कहते हैं इसको उठा करके फेंक दो, हटता क्यों नहीं है बीच में से।
तालियां ज्यादा बजा रहे हैं काय के लिए? बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो कितना अच्छा लिखा है भाई, सुदाम पिता अमरो भवे। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले लोग अमर हो जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ेगी, मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होगा। चतुर्दश्याम निराहारो यह पटेल संहिता चता। यदि कथा के बीच में प्रदोष पड़ जाए, चतुर्दशी पड़ जाए, तो उस दिन निराहार होकर के ही कथा सुनिए। बिल्कुल भी अन्न मत खाइए। बिल्व मूले शिवा साक्षात सा देवेश प्रपूज्यते। ग्रंथ के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र साक्षात महादेव का रूप है। ऐसा वर्णन है कि कथा की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है जब ग्रंथ के ऊपर बेल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। बेल की बड़ी महिमा है। हरी तीन पत्तियों में क्या, स्वर दीजिए। हरी तीन पत्ती में बल है जिसमें भोला मगन हो। हरी तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए महादेव बाबा की जय हो। सरियो मगन है, गोमती मगन है। सरियो मगन है, गोमती मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। मगन है, तारे मगन है। सूरज मगन है, तारे मगन है। सूरज मगन है, तारे मगन है। सूरज मगन है, तारे मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। तालियों की सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। मगन है, बिच्छू मगन है,
बल है जिसमें भोला मगन नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन भोला मगन है भोला मगन है भोला मगन है भोला मगन है हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन जय हो ढोलक मगन है मजीरा मगन है 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 डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है मगन है भोला मगन है भोला मगन है हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है हर तीन पत्तियों में क्या बल है मेरा भोला मगन जय हो हेलो लड्डू मगन है पीड़ा मगन है लड्डू मगन है पीड़ा मगन है लड्डू मगन है पीड़ा मगन है भांग धन में क्या बल है जिसमें भोला मगन है भांग धतूरे में क्या बल है जिसमें भोला मगन तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन तीन पत्तों में क्या बल है मेरा भोला भोलेनाथ 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 हरी तीन तो पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है 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 गणपति में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है बिच्छू मगन है ततैया मगन है बिच्छू मगन है ततैया मगन है नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है भोला मगन है बाबा मगन है भोला मगन है
बाबा मगन है। नंदी में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। बोले शंकर भगवान की जय हो। बेलवमूली शिव साक्षात सदेवेश प्रभुज्यते। बेलपत्र साक्षात महादेव का रूप है। जैसे महापुराण के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाते हैं तो अन्याप संहिता तत्र सर्व काम फलप्रदः, उन लोगों के संपूर्ण काम बन जाते हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं ये बात, कोई काम अटका पड़ा है, 16 तारीख तक मैं आपके बीच में हूं इधर, आप 5 बेलपत्री 3 पत्तों वाली खंडित ना हो और रात को गंगाजल में डालिए उसे, सुबह सूती कपड़े से उसको धोइए, तीनों पत्तियों पर किलीम लिखिए, चंदन से लिखिए, थोड़ा धीमे बजाइए, तीनों पत्तियों पर किलीम लिख दो, फिर यहां लेकर के आ जाइए, हमें दे दीजिए, हम ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देंगे, आपकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान महादेव आपके कामों को फटाफट बना दें। इस ग्रंथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्याप संहिताम तत्र सर्व काम फल प्रदा, सभी काम बनेंगे, क्योंकि बेल मूले शिवा साक्षात, बेल साक्षात भगवान शिव का प्रतीक। सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए, बेल फल बेटियां महादेव की पिंडी पर चढ़ाती हैं, इससे उनके माता पिता को घर देखने में दिक्कत नहीं आती, अच्छा घर अच्छा वर मिलता है। अष्टमी सोमवार के दिन पड़े, उस दिन बेल फल हरा वाला बेल आता है, वो बाजार में मिलता है, गिद्दी वाला वो नहीं, वो पेड़ से उतारा जाता है, और ऐसा बेल फल भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाया जाए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो यो वही पठे सुनियात परमाद्रेण शंभु प्रिय सही लवित परमाम गतिम वही, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनेंगे, शिव पुराण को सुनेंगे, भगवान शंकर उन्हें सब कुछ दे देंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। ऐसा वर्णन किया गया है कि विद्येश्वर संहिता आप सुन रहे हैं, महात्म के बाद विद्येश्वरी संहिता का आरंभ हुआ है। 25 अध्यायों का ये विद्येश्वरी संहिता में 25 अध्याय और एक एक श्लोक हमें भगवान से जोड़ने का काम करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगति न पावहूं मोर। स्वयं भगवान राम जी ने कहा है कि कोई मेरा कितना भी बड़ा भगत है, यदि शंकर जी का पुजारी नहीं है तो उसे मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। तो भक्ति का डिपार्टमेंट महादेव के आता है, इसलिए आपकी पूजा में, आपकी आराधना साधना में शिव के लिए जगह होनी ही चाहिए। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कन्हैया के पुजारी हैं, शंकर की अर्चना धमनियों में रमण किए हुए, क्योंकि इनके बिना इष्ट में प्रेम हो ही नहीं सकता। इष्ट में प्रीति हो, उसके लिए महादेव की कृपा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कथा आती है, नरसी की कथा है। नरसी के माता पिता का देहावसान हो गया, घर में भाभी की गवर्नमेंट थी, बेचारी घोड़ों को घास काटने को जाते हैं, आने में देरी हो जाए तो भाभियां डांट लगाती हैं। एक दिन साधुओं के बीच में नरसी को समय लग गया, देर से आए तो भाभियों ने डांट करके कहा, ए निकम्मे कामचोर, ये घर तुम्हारा तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे पति ने इसे तैयार किया। बहुत अपमान किया, और अपमान भी सहन करने की कोई सीमा होती है। रो पड़े, आंख में आंसू आ गए। गांव के बाहर शिवालय था, शंकर का मंदिर था, आंसू टपके शिव की पिंडी पर और कहा, भोलेनाथ अब हमसे सहन नहीं होता अपमान, क्या करें, मर जाएं, कहां जाएं। पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे, चल वृंदावन घुमा के लाता हूं, जहां तेरा मन लगेगा। शंकर जी गुजरात से वृंदावन ले आए, नरसी को महादेव वृंदावन लेकर के आ गए। वंशी वट पर भगवान श्री कृष्ण का महारास हो रहा था। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। उस महारास में भगवान शिव आए और भगवान शंकर ने कहा, प्रभु मैं कुछ लेके आया हूं, थोड़ी अपनी झोली कीजिएगा। भगवान ने ऐसे झोली की
महादेव ने नरसिंह को उठाकर भगवान की झोली में बिठा दिया, कहा आपका परम भक्त है, प्रभु कल्याण करना, इसका भोला मन देना। भगवान कृष्ण ने कहा था, बाबा जो तुम्हारे माध्यम से मेरे दरबार में आता है वो मेरे चरणों में नहीं, वो मेरे हृदय में वास करता है। नरसिंह कृष्ण के हो गए। तो महादेव के माध्यम से आप भगवान अपने ईश्वर के चरणों में जाते हो, इष्ट के प्रति भक्ति मजबूत होती है। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव के लिए जगह हो, क्योंकि अनादि और अनंत है। सीधी सी बात है। राम आए रामेश्वर की स्थापना करते हैं, कृष्ण आए गोपेश्वर प्रकट होते हैं। जब राम कृष्ण को महादेव की जरूरत है तो फिर हमें और आपको शंकर की जरूरत क्यों नहीं है। ऐसा महादेव है, दुनिया को अमृत पिलाता है और स्वयं विष पीता है, स्वयं जहर पीता है। जब मैंने भागवत जी में पहली बार जब अध्ययन के समय पर यह प्रसंग पढ़ा, सच माने आप मैं घंटों घंटों तक रोता रहा। और महादेव के प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा तभी से ज्यादा जुड़ी है जब मैंने भागवत के चैप्टर में पढ़ा कि ऐसे हैं महादेव जो स्वयं हलाहल जहर पीते हैं और सबको अमृत पिलाते हैं, जो अपनी परवाह नहीं करता, स्वयं मरने को तैयार है लेकिन दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। ये काबिलियत महादेव के पास है। शंकर का पुजारी बन जाना कि शंकर की ही कृपा है। रुद्राष्टक का पाठ रोज किया करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूप। जो लोग रात को सोए थे सुबह जग नहीं पाए, उनकी डेड बॉडी हो गई, उनका अटैक हो गया, साइलेंट अटैक पड़ गया। प्रातः फिर हम द्वारा से एक सूर्य देखना चाहते हैं तो रात्रि को शिव का ध्यान करके सोएं। भोर में विष्णु को ध्यान करें, दोपहर में ब्रह्मा जी का ध्यान करें और निशीत काल में सोते समय शिव का ध्यान करें, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के आते हैं। सुबह जागो, गोपी गीत का पाठ किया करो। रात्रि को सोने से पहले रुद्राष्टक का पाठ, मैं रोजाना सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ, इतनी गहरी नींद आती है। लाइटें बंद करके सोया करो। जितना गहरा अंधेरा कमरे में होगा उतने ही तुम्हें गहरी नींद आएगी। स्वस्थ जीवन के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग रात रात भर करवट बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें ऐसी ये बीमारी है, रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं। ये बीमारी है। नींद पूरी नहीं होगी आप सिकुड़ जाएंगे। नींद पूरी नहीं हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा। बाजार से थोड़ी अजवाइन मंगाएं, उसको भूनें, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाएं, रात को सोते समय 1 चम्मच मुंह में डालें और 1 गर्म गिलास पानी का ऊपर से पी लें। 10 मिनट नहीं लगेंगी आपको नींद आने में और आप आराम से सोएंगे, आपकी नींद पूरी होगी। रुद्राष्टक का पाठ करके सोइए, आपको नींद आ जाएगी। नींद पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और सुबह जब जागें तो अपने बिस्तर पर ही बैठ के 19 श्लोक हैं गोपी गीत के, इससे हार्ट मजबूत रहता है। हार्ट मजबूत रहता है, हार्ट फेल नहीं होगा गोपी गीत का पाठ करोगे तो, और श्वासें कम नहीं होंगी रुद्राष्टक का पाठ करोगे तो। जीवन न्याल हो जाएगा। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदं स्वरूपम। कथा के बीच में कराऊंगा मैं रुद्राष्टक का पाठ, आरती से पहले भी कराएंगे। इसको बिल्कुल कंठ कर लो। और प्रातः गोपी गीत का पाठ, सुबह नहाने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्रनाम, जो भी कुछ कर सकते हैं कीजिए तो सही। जिस घर में रामायण के 9 पाठ पूरे हो जाए उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर से 1 रोटी गौ माता को निकलती है उसके घर में कोई भी दोष नहीं रहता। जन्म पत्रियां ले लेकर के मत घूमिए, अपने आनंद का कपाट अपने हाथों से खोलिए, आनंद हो जाएगा। तो ऐसे महादेव जिनका डंका पूरी दुनिया में बाजा है, ऐसे भगवान शिव श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते।
भक्त के लिए 3 चीजें चाहिए, श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण कीर्तन और स्मरण सुनिए, फिर उसका मनन कीजिए कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। फिर जो नहीं आए हैं उनको सुनाइए। आपके पास बहुत इतनी अच्छी बातें आती हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं उन्हें बताइए। आपके बताने से लोग बदलते हैं, आपके पास कितना पुण्य होगा। नारद इसलिए उन्होंने दुनिया बदल करके रख दी। ज्ञान बांटने के लिए होता है। ज्ञान बहुत बड़ा दान है। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, आप 1 रुपया मुझे दे दो अपना, मैं आपको दे दूं, दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहेगा। लेकिन आपके पास कोई एक बढ़िया बात है और मेरे पास भी एक कोई बढ़िया बात है, आप अपनी बात मुझे दे दें, मैं अपनी बात तुम्हें दे दूं, तो एक बात नहीं, दोनों के पास 2 बात रहेगी। इसलिए ज्ञान सर्वोच्च है, पैसे से भी सर्वोच्च है। पैसे से सर्वोच्च है। पैसे में और ज्ञान में कितना अंतर है? इतना अंतर है, पैसे की रक्षा आपको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान आपकी सुरक्षा करता है। आपको ज्ञान की रक्षा नहीं करनी पड़ती, ज्ञान आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन और ज्ञान में यही तो अंतर है। हम जैसे लोग धन से भी ज्यादा महत्व ज्ञान को देते हैं। पैसा बढ़ेगा, आपको उसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान आपकी रक्षा करेगा। इसलिए ऐसे साहित्य पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़िए, गुरुजनों के साथ वार्तालाप कीजिए, संवाद कीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे सीखने को मिलता है। जिसके ज्ञान में वृद्धि है उसे ही राम कहते हैं, उसे राम कहते हैं। और जिसमें मूर्खता की वृद्धि होती है उसे रावण कहते हैं। अब देखो हमें क्या बनना है, ये तो विचार आप कीजिए, राम बनना है कि रावण बनना है। तो ज्ञान की वृद्धि कीजिए। तो शिव महापुराण की जो कथा है ये ज्ञान की वृद्धि करती है। और इसमें एक 3 प्रमुख सीरा दे, ये 3 पॉइंट इसमें प्रमुख कहे जा रहे हैं, और वो है श्रवण कीर्तन और मनन। कथाओं को सुने, इससे सीखने को क्या मिलता है, मनन करें और भी लोगों को सुनाएं। ये 3 चीज। मनसा मननम तस्या महासाधनमुच्यते। आप भगवान की लीलाओं का, उनकी गुणवत्ता का मनन करते हैं, ये सबसे बड़ा साधन है। उनके हृदय में संसार का विकार कोई आके बैठ ही नहीं सकता उनके। अब मनन कीजिए, अच्छी बातों का मनन कीजिए, अच्छी बातों का चिंतन कीजिए। आपके मोबाइल में सब कुछ भरा पड़ा है। मेडिकल की दुकान पर बचाने वाली भी औषधियां होती हैं, जहर के इंजेक्शन भी होते हैं। हाँ? लेकिन ये योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। आप अमृत ढूंढ रहे हैं कि हम सल्फास ढूंढ रहे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए। संसार में तो सब कुछ है, सब है। इसमें जीवन जीने वाली भी चीजें हैं और मारक वस्तुएं भी, लेकिन ये योग्यता तो हमारे पास होनी चाहिए कि हमें उसमें से क्या चाहिए। तो श्री शिव महापुराण एक ऐसा अमृत है जो मारक नहीं है, जो तारक है। ये हमें मारता नहीं है, ये हमें तार देता है। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पस्तेरतत ढूंढम स्यात्। पशुता को समाप्त कर देता है श्रवण कीर्तन और मनन। और हमारी रामायण में तो श्रवण को भक्ति कहा। प्रथम भगति संतनि करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा को भक्ति का, जो आप सुन रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कथा को पहली भक्ति का, गोस्वामी जी ने संतों का सानिध्य पहली भक्ति, उनकी कथा सुनना सेकंड भक्ति का। उनके द्वारा एक मंत्र मिलता है, उसका आप जप करते हैं, वो 5वीं भक्ति है। पंचम भजन शुभेद प्रकाश, 5वीं भक्ति है। वो भजन है जो आप भजन करते हैं, जो माला जपते हैं, ये करते रहा करो। इसमें बड़ा आनंद छिपा है, इसमें बड़ा कल्याण छिपा है, इसके बिना मत रहिए। तो वानप्रस्थ जीवन जी रहे, 60-65 के ऊपर के हैं, 70 प्लस कर गए हैं। अब आपके कल्याण का साधन सिर्फ भगवान का स्मरण, भगवान का भजन है, और कुछ भी नहीं है।
ये तो जला जलू करके तेरे दिन आंसू भांसू भाव हू करके और फिर वहीं कुछ भी नहीं है। कहाँ कौन से कमरे में तुम्हारी तस्वीर लग गई है, दिवाली को सिगरा साफ हो जाएगा, बिलंदा भर दूर जमी रहेगी, एक आध साल तक दीवार पर लगे रहेंगे मम्मी पापा, फिर इनको गोदाम में डाल दिया जाएगा। और यही होता है। हाँ। और देखना हो तो चलना मेरे साथ, जहां मम्मी पापा की तस्वीरें गोदामों में पड़ी हैं, मैंने लोगों के घर में देखा है। एक आध साल बस आंसू, जब तक वो कमा कुमू के रख गए हैं, वो ध्यान ध्यान बना रहेगा, आंसू आंसू बहाते रहेंगे, कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही है। हाँ, मतलब की दुनिया है। बच्चों के पिंडदान के द्वारा कल्याण हो, ये छोड़ के ही मन जाना। जिंदे जी ब्राह्मणों को जमाते रहो, जिंदे जी तीर्थ यात्रा करते रहो, वेल पत्र जिंदे जी, सब जिंदे जी करते रहो, पीछे के लिए को छोड़ो ही मत, सब अपने जिंदे जी करके जाइए। गौदान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, जो भी कुछ करना है 60 साल तक तो औलाद के लिए, संतान के लिए करते रहे। अब बचा कुचा जीवन है, सब भगवान के लिए समर्पित कर दो। वही भगवान किसी न किसी रूप से अर्थी जलाने के लिए आ जाएगा, पक्का 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 आ जाएगा। सूरदास जी की अर्थी में अग्नि का वही आकर के संस्कार करता है। अरे और तो छोड़िए, कर्ण ने जीवन में दिया, कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान गोविंद ने किया। भगवान तो पक्षपाती है ही नहीं। कर्ण का अंतिम संस्कार अर्थी में आग कृष्ण ने लगाई, गोविंद ने। तापी नदी के किनारा, तापी नदी, वहां ले गए थे भगवान उसको उठा करके। सूर्य पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। तापी नदी में बहुत जल्दी, मैंने नदियों की बहुत कथाएं आपको सुनाई हैं, लेकिन माता तापी भी बड़ी अद्भुत है। तापी पुराण की कथा बहुत जल्दी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। क्यों? कर्ण ने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह करो जहां किसी को सौभाग्य ही न मिला। भगवान सूर्यदेव से प्रकट होने वाली जो नदी है, और वहीं उसी के किनारे पर भगवान केशव ने उसका उद्धार हो, जो तो और लोगों को तो ये सौभाग्य भी नहीं मिला। एक गुण था उसके पास, तो देने की उसके पास भावना थी। भट्टी पर चढ़ करके जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम श्वास तक जिसने देना सीखा उसी को तो कर्ण कहते हैं। देने से तो व्यक्ति देवता बन जाता है। और दूसरों के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, बेटा ये कर देना, वो कर देना, अभी आ जाओ, 15 साल बाद में देखते हैं 15 साल बाद क्या होने वाला है। स्थिति ऐसी होगी, विदेश में तो इंजेक्शन आ ही गया है, बूढ़ों को कोई नहीं संभालता है कि इंजेक्शन लगा दो प्राण निकल जाए। हे भगवान मेरे भारत में ना आवे, वहां कोई नहीं संभालता है वृद्धों को, बूढ़ों को। यह स्थिति हो जाएगी। पीछे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब अपने हाथ से, हाथ पांव शरीर काम कर रहा है। आपके तो बच्चे इतने बढ़िया, आपका इतना ख्याल रखते हैं, तो भी आप भजन नहीं कर पा रहे। विज्ञान का युग है, जब देखो तब कथाएं चल रही हैं। अब घर में चिल्लाना बंद कर दो, बहुओं को चिल्लाओ मत, आशीर्वाद दो। ये अपने मन मुताबिक करेंगे, आपकी एक भी नहीं चलेगी। तुम लहंगा फरिया पहनने को कहोगे, वो जीन्स पहन करके ही वो आरती घुमाएगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम चिल्लाते रहिएगा, पहले होगा भी क्या चिल्ला करके। अब अपना भजन बढ़ाइए। तो 3 बातें कही जा रही हैं यहां पर, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान की कथा रोज सुनो, उनकी कथाओं का मनन करो, और अगल बगल में कोई है उनको सुनाओ, कोई नहीं है तो दी वालों को सुनाओ, भगवान को सुनाओ, चिंतन करते रहिए। यह बड़ी अद्भुत बात कही सौनक शिव ने महात्मा सूत जी को। श्रवणादिकेत्र सक्तो लिंग वीरम च सांकरम संस्थापनितमवर्चा तरेत संसार सागरम। सौनक ऋषि सूत जी को कहने लगे, ऐसी कोई पूजा है क्या जिस आराधना करने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है? कहाँ है ऐसी पूजा? कौन सी पूजा है? जिसकी पूजा करने से सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और वो शिव पिंडी की, शिवलिंग की पूजा है। ये बताएं। कहा तो ये आप हमें सुना दें कि शंकर जी की शिव पिंडी, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ है। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्वते। आज अमावस्या है, और मावस में इस कथा को आप सुन रहे हैं। निश्चित रूप से पितरों को अति खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। ये कथा सुन लो कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। पूछा है शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, तो पुरा कदाचित योगींद्र विष्णु विषधरासन। बात उस समय की थी
भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हो गया और सोने का कमल पैदा हुआ, सोने का स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। तो सुस्पाप पर्या भूता स्वान गैरपि समृतः यदक्षया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्म विदाम्बरः। वो सोने के कमल में से विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अपना मुंह घुमाया तो चार मुख तैयार हो गए। पितामह जगत पाता तत्वत्स कहा, वो सबके पितामह, सबके पिता कहलाए गए, जगत पिता कहलाए गए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं आया कहां से हूं, तो अपनी खोज में उस डंठल में घुस गए, कमल की में। हजारों साल तक खोजते रहे, लेकिन उन्हें अपनी उत्पत्ति का कारण ही नहीं सूझा कि हम आए कहां से। व्यंजन का 16वां और 21वां आवाज का स्वर निकला, 16वां ता और 21वां पा, तप। ब्रह्मा जी ने सैकड़ों साल तप किया तो ब्रह्मा के पास प्रभुत्व आ गया। साधना में तो बहुत बड़ा प्रभुत्व, ताकत है, तपस्या में ताकत है। दुनिया में उन लोगों की बड़ी पूजा होती है जो तपस्वी है। एक व्यक्ति कमाता है, हजारों लोग खाते हैं, ये क्या है? उसका तप है। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सही मही भारा, तप बल से सही मही भारा। शंकर जी तप के द्वारा सृष्टि का उद्धार करते हैं। ब्रह्मा सृजन और नारायण उसका पालन करते हैं। ये तप का ही तो तप कहते किसे हैं? संसार से अपनी इंद्रियों को खींचकर ईश्वर से जोड़ देना, इसी का नाम तप है। आप महीने में या 15 दिन में 8 दिन में एक उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के सानिध्य में रहना, उसी का नाम उपवास है। यानी उस समय टोटली इंद्रियां हैं, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं और 4 चतुष्ट अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 14 तत्व हैं। इनको तपाने का ही नाम तो तप है। जो इनको तपा लेगा वही राम बन जाएगा। राम के लिए 14 साल का वनवास इसलिए तो मांगा कि 14 साल तप करो, पूरे धरती पर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, और वही हुआ। यहां से भगवान राजकुमार राम बन करके गए थे, दशरथ नंदन बन करके गए थे, लेकिन 14 वर्ष जब राम जी ने तप किया तो राम बन करके नहीं आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके लौटे। ये तप व्यक्ति को भगवान बना देता है, ऊर्जावान बना देता है, कीर्तिमान बना देता है। तप की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए व्रत किया करो। 8 दिन में एक आध बार, 15 दिन में एक आध बार भूख हड़ताल हो जाए, जिसमें इंद्रियां ईश्वर का चिंतन करती हैं। डायबिटीज वाइबिटीज ज्यादा बढ़ती है तो छोड़ देना, मत करना। तो फिर शरीर काम करता है तो जरूर कीजिए, 11 किया करो। और भी तमाम व्रत हैं, एकादशी सबसे बड़ा व्रत है, सब एकादशी में समाहित हैं। जैसे सिगरी नदियां समुद्र में ही जाकर के गिरती हैं, उसी प्रकार से जितने व्रत हैं वो सब एकादशी में ही जाके लुढ़क पुढ़क हो जाते हैं, सब वहीं मिलते हैं जाके। एकादशी का व्रत तो समुद्र की तरह समझ लीजिएगा बिल्कुल। ये और व्रत हैं, ये छोटी छोटी नदियों की तरह, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं, जितने भी व्रत हैं वो सब एकादशी में आकर के गिर जाते हैं, सब मिल जाते हैं उसमें आकर। सबसे बड़ा व्रत है। यदि शरीर काम करता है आपका तो व्रत कर लिया करें। कोई भी जो पूर्णिमा का व्रत बेटियों के लिए बड़ा वरदान है। पूरी दुनिया को जितनी भी सौंदर्यता माताओं को मिली है सब चंद्रमा ने दी है, इसलिए माताएं चंद्रमा की पूजा बहुत करती हैं, चंद्र दर्शन करती हैं। करवा चौथ में भी चंद्रमा का दर्शन होता है, गणेश पूजा में भी चंद्रमा का दर्शन है। आप बहुत स्वार्थी हैं, सच मानू कहूं तो है। जिसने तुम्हें सुंदरता दी है उसकी इतनी पूजा करते हैं, उसका चंद्र दर्शन। माताओं को सौंदर्य चंद्रमा ने ही दिया है, बुरा ना मानिएगा। आप कहां से स्वार्थी होंगे? अरे आप तो बिल्कुल निर्लोभी हैं। आप तो चलो, मैं भले ही कुछ ऐसा बीच में कोई आपको मुस्कुराने के लिए कुछ बोल दूं, स्वार्थ की भावना माताओं में कभी हो ही नहीं सकती। और आपको तो पता भी नहीं है कि आपको सुंदरता चंद्रमा ने दी है, वो तो मैं बता रहा हूं तब आपको पता लग रहा है, आपको तो मालूम ही नहीं है। चंद्रमा की पूजा माता इसलिए करती हैं क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं को क्रोध जल्दी आ जाता है, और चंद्रमा की पूजा करने से मातृ शक्ति अपने क्रोध को कंट्रोल में रखती है, इसलिए चंद्र का दर्शन किया जाता है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है। एक बार जयकारा लगाओ बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं बात कर रहा था तप की, उपवास की, व्रत की। अब मेरे कहने पर और आप
हठ योग में और व्रत करना आप शुरू कर दें और शरीर काम करता नहीं है और लौंग खा करके नवरात्रा करें तो अस्पताल जाना पड़ेगा बीच में। फिर आपके बच्चे मुझे फोन करेंगे तो मैं ऐसे हावड़ा में आए कि मम्मी को व्रत बता गए, अब तो वो खाती पीती ही नहीं है, हर तीसरे दिन अस्पताल जाना पड़ता है। शरीर काम करे तो व्रत कीजिए, और शरीर अब काम नहीं कर रहा है तो मन से ही भगवान का भजन कीजिए, मन से ही उनका भजन कीजिएगा, कल्याण होगा निश्चित रूप से। परम सात्विक बनिए, भगवान के भजनानंदी बनिए, देवी देवताओं को मानते रहिए, दरवाजे पर जो आते हैं अतिथियों का आदर मान सम्मान करते रहिए। तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो अभिमान आ गया कि हम तो बड़े तपस्वी हैं। तो एक दिन नारायण के पास पहुंच गए और भगवान नारायण ने आते हुए को देखा। मत्सम जगदम वत्सा मनुष्य तम ही चोर। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स विष्णु महामान आगतम काल वेगत। बहुत प्यारी कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे पिता लगते हैं और तुमने खड़े होकर हमारा आदर भी नहीं किया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राजा के धन को चोर अपना समझ ले। ठीक से सोचो कि हम तुम्हारे पिता हैं कि तुम हमारे पिता हो, तो दोनों में हम बड़े हैं। इसी बात को लेकर ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध होना शुरू हो गया। इस बात में बड़ी लड़ाई होती है कि तुमसे हम योग्य, अरे पद पत्नी लड़ जाते हैं इस बात के ऊपर, तो हम योग्य हैं, तुम क्या जानते हो 10th फेल हो, हमने MBA करके आई है। वो तो पता नहीं पापा की बुद्धि पर क्या पड़ा तो तुम कुमार हमारे लिए ढूंढ दिए, तुम क्या लगते हो हमारी योग्यता के सामने, ऐसा बोल देते। थोड़ा शीशे में अपना मुंह देख लो, थोड़ी अपनी नाक भी देख लो, तुम तो नक पिच्चू लगते हो बिल्कुल एकदम, और भी पता नहीं क्या क्या बोल देती है। हमारी योग्यता देखिए, डिग्रियां देखिए, हमारा तो 90% से कभी कमी नहीं आया, तुम तो सप्लीमेंट्री में ही चलते रहे। हमें पता है, तुम्हारी जीजी बता रही थी कि पढ़ने में तुम तो भारी कमजोर थे, तो उसी बात के ऊपर बड़ा विवाद होता है। हम बड़े हैं कि हम बड़े हैं, और इसी बात में इतना विवाद हुआ कि ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र चलने की बात आ गई। आकाश में देवता चल करके आ गए और इसे युद्ध को देखने लगे कि अब क्या होगा। परस्परम हंत कामो चक्रतु समृद्धरम, आपस में इतनी जोर से वह लड़ गए। माहेश्वरास्त्र मतिमान संददे ब्राह्मणों परी, एक ने ब्रह्मास्त्र और एक ने पशुपति अस्त्र खींच लिया। उसी समय देवता अथईदागड़म गंत्युम हरिदात्रोदीश्वरा, देवता महादेव के पास पहुंच गए। कथा समझ में आ रही है जीजियो? दीदी मेरी आ रही कथा समझ में? अम्मा जी आप सुन पा रहे हैं? मैया जी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो सगरे देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान शंकर को कहा बाबा बड़ा बुरा हो गया है, ब्रह्मा और हरि दोनों आपस में लड़ गए और आप कैसे भी बीच बिचौला कीजिएगा। इतना कहा तो भगवान शंकर हरि और ब्रह्मा के बीच में आके खड़े हो गए, दोनों को रोकने लगे। तो कभी कभी बिचौलिया में भी थप्पड़ पड़ जाते हैं और ब्रह्मा जी जिसको पकड़े वही ताकतवर बने। तो ब्रह्मा जी को भी और भगवान नारायण को भी इतनी ताकत आवे कि वो तो मानने को तैयारी नहीं थे। तो उस समय शंकर कुपित हो गए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा घमंडी बन रहे हो, तो मैं अपने बड़े होने का इतना घमंड अभिमान, तो मैं कौन बड़ा है मैं बता देता हूं अभी। तो उसी समय भगवान शंकर एक लाल तपे हुए स्तंभ के रूप में मध्य में प्रकट हो गए। वो स्तंभ की आकृति बिल्कुल गोल मटोल थी, रंग लाल था। संस्कृत में लाल रंग को अरुण कहते हैं। और जहां पर यह स्तंभ प्रकट हुआ, मार्गशीर्ष के महीने में हुआ, अगैन के महीने में यह, और उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसलिए उसका नाम अरुणाचल हुआ। अचल अरुण, जो स्तंभ अचल हो गया, हिलाने से हिलता नहीं था, रंग लाल था। इसलिए मैंने कितनी बार कहा है कि शहद जैसे लाल रंग का जो शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं कोई हैं आपके घर में, तो यह आपको धन देते हैं, यौवन देते हैं, घर में समृद्धि देते हैं। सांवले रंग के शिवलिंग हैं, वो काल के ऊपर विजय प्राप्त करा देते हैं, निरोगता देते हैं, आरोग्यता देते हैं। नर्मदेश्वर तो कैसा भी है, कल्याणकारी है अपने आप में। लेकिन वो जो भगवान की जो पिंडी प्रकट हुई थी वो अरुण थी, वो थोड़ी लाल रंग की थी। जहां वो प्रकट हुई उसी का नाम अरुणाचल हो गया है। तो ये आज अपने देश का ही हिस्सा है, अपने देश में है अरुणाचल।
बड़ी अद्भुत जगह है। कभी कथा होगी शिव महापुराण की अरुणाचल में। ये बच्चा बड़ा पहलवान की तरह घूम रहा है, बैठ जा बेटा, है? तो आप जरूर आइएगा वहां पर, उस कथा में जरूर आइएगा, जब भी होगी तब होगी। एक कपिल उपाख्यान की कथा में गंगा सागर करना है। मैं कलकत्ता क्षेत्र में ज्यादा कथाएं, चलो गौ माता की सेवा के लिए तो कथा हो ही रही हैं, और इसलिए भी इस एरिया में ये कथाएं हो रही हैं कि गंगा सागर में आयोजन बहुत बड़ा होगा। श्रीमद् भागवत 3रा स्कंद कपिल उपाख्यान, और बहुत विस्तार पूर्वक होगा। 8-9 दिन की कथा होगी वो भी। बेटा बैठ जा, तुझे नजर लग जाएगी, बैठ जा, बैठ। तो यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 150-200 किलोमीटर होगा। कितना है यहां से, कितना है? 150 ही है ना, मैं अंदाजे से बोल रहा हूं। तो जब भी वहां पर कपिलोपाख्यान हो, ये महोत्सव हो, तो उस समय आप जरूर पधारिएगा। अभी से आप सादर आमंत्रण। तीर्थों की कथा में आनंद कुछ अलग ही होता है, विलक्षण होता है। टेंट में रहेंगे, तंबू में, मकानों में तो आप बहुत रहते हैं, तंबू का भी आनंद लेना है। कुंभ में कितना आनंद आता है टेंट में, तंबू में रह करके। हमारे राम जी को तो 500 साल से ज्यादा हो गई हैं तंबू में रहते हुए, अब आ रहे हैं मंदिर में, अब आनंद हो रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9 दिन आपके घर में, सबके घर में राम महोत्सव बने। 9 दिए रोज जलाओ राम जी के नाम के, 9 दिए रोज, ज्यादा भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो इन दिनों में। हमारे बहुत पूर्वज पुरखे ये सपना देखते हुए चले गए। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इतिहास पढ़िए, बहुत मुश्किल हुआ है, और मुझे यह लगता है कि हमारे और आपके लिए 22 जनवरी से बड़ा पर्व नहीं हो सकता। राजनीति कुछ भी कहे, नेता लोग कुछ भी कहें, हमारे और आपके लिए बड़े गौरव की बात है। अरे भाई, हम राम जन्मभूमि की बात भारत में न करें तो क्या पाकिस्तान में जाएंगे बात करने के लिए? हैं? हम बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं कि वो क्षण हम देखने के लिए जा रहे हैं, जिन क्षणों के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और वो स्वतंत्र प्रभु राम को देखना चाहते थे। मैं 2011 में अयोध्या गया, अभी उसके बाद जाना नहीं हुआ। तंबू में मैंने राम को देखा, बड़ी मुश्किल से, तो पुलिस वाले कितनी चेकिंग हुई, तब तो घंटे भर में, तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया। लोग दर्शन कर रहे थे, मैं राम जी के सन्मुख खड़ा होकर के रो रहा था। मैंने प्रभु राम को कहा, प्रभु द्वारा तो तभी आऊँगा तुम्हारे दर्शन करने के लिए जब आप इस टाट में से, जब आप अपने दिव्य मंदिर में बैठेंगे। सत्य है, मैं प्रभु की गद्दी पर बैठा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। जैसे आज राम मंदिर में पहुंचे हैं, उसी प्रकार से एक दिन ऐसा भी जल्दी आवेगा कि धरती की राष्ट्र माता गौ माता होगी, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा पाएगा। आप देखते रहिए अभी तो क्या क्या होने वाला है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं हूं, हम लोग सनातनी लोग हैं, जो सनातन और मनुष्यता और मानवता की बात करते हैं। हमारे कलेजे में उनके लिए जगह होती है, उनके लिए स्थान होता है। आज भारत का गौरव बढ़ रहा है। लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा, और हो गया। मैं उन लोगों का भी बहुत आदर करता हूं जिन्होंने इस कार्य में बिल्कुल विरोध नहीं किया। भगवत कार्यों में, भगवान के कार्य में कभी विरोध नहीं होना चाहिए। उनकी कहीं भी मस्जिद बने, हम लोग कोई विरोध करने वाले थोड़े ही हैं। सब अपने अपने मजहब में, सब अपने अपने धर्म में जिए, क्योंकि धर्म तो हमें शांति देता है, कोई विरोध थोड़े ही करेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज भारत की मानवीयता बहुत आनंद के साथ प्रभु राम का आदर कर रही है, प्रभु राम का सम्मान कर रही है। कहीं से कोई ऐसी बात, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो जनमानस है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, राम जी मंदिर में पहुंच रहे हैं तो सबको खुशी हो रही है, सबको प्रसन्नता हो रही है। हृदय से सब गुदगुदी में है, अति प्रसन्न है। जो 22 तारीख है हमारे लिए एक गौरवान्वित दिन है, एक अद्भुत दिन है। हमारे प्रभु श्री राम हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, सनातन धर्म के, क्या मानवता के वो देव है, वो जिनकी सत्ता पैदल अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। ऐसे प्रभु राम 9 दिन अपने घरों में उत्सव मनाइए। जैसे उत्सव मन जाएगा
अयोध्या में राम कथा होगी, कथा सुनने के लिए अवध आइएगा। जब भी आपको न्योता मिले, मैं तो कथा ही करने के लिए नहीं गया, क्योंकि ऐसा सोच रखा था जब भगवान मंदिर में पहुंचे। 22 तारीख को मेरा जाने का बहुत मन था और निमंत्रण भी आया है, बहुत बढ़िया तरह से बड़े आदर सम्मान सहित न्योता आया है, लेकिन वहाँ 21 तारीख को पहुंचना जरूरी है और 23 तारीख को वहाँ से निकलना होगा। और मैं भी ये संकल्प लिए बैठा हूँ कि जब तक 1 लाख गैया गौशाला में नहीं होगी तब तक एक दिन की भी कथा रुकेगी नहीं, एक दिन के लिए भी लाइव टेलीकास्ट रुकेगा नहीं। अब 21 तारीख को मैं वहाँ पहुँचूँ तो 21 तारीख को कलकत्ता में कथा है, तो मैं खूब फ्लाइट व्लाइट भी सर्च करता रहा, लेकिन वो बनी नहीं व्यवस्था। फिर सबसे और दिक्कत की बात थी कि 22 तारीख को तुम निकल नहीं पाओगे, 23 तारीख को ही वहाँ से निकलना होगा, तो फिर 2 दिन की कथा कैसे होगी। और मुझे 23 तारीख को अगली कथा की जगह पर पहुँचना है, मध्य प्रदेश में कथा है, तो शेड्यूल ठीक से बन नहीं पा रहा है, लेकिन मन की मन में ही रह गई है। और हनुमान जी महाराज जी की ऐसी ही प्रेरणा रही होगी, हम तो भगवान की ही प्रेरणा से जीवन जी रहे हैं। उन्होंने जो लक्ष्य जो काम दिया है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन हम हृदय से राम जन्मभूमि में ही होंगे। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने। आप भी सब अपने अपने घरों में राम महोत्सव मनाइएगा। 22 तारीख बहुत विशेष होनी चाहिए। उस दिन अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को राम बनाइए, लक्ष्मण बनाइए, भरत शत्रुघ्न बनाइए, झांकियां बनाइए। मेरी माँ जानकी का ससुराल सज रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। मिथिला के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, जनकपुर अति प्रसन्न हो रहा है, छत्तीसगढ़ भगवान का ननियाल भारी प्रसन्न हो रहा है, पश्चिम बंगाल भी भगवान का कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। तो आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप भी बड़े खुश हो रहे हैं। राम आए अवध में, राम आए, राम आए अवध में, राम आए, राम आए अवध में, राम आए, राम आए अवध में, राम आए। अपने घर को उस दिन अवध बना दीजिए, पता लगे कि भगवान प्रभु राम हमारे आदर्श हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोली रज रामचंद्र भगवान जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। तो सबको दिए जलाने हैं, ठीक है, मानोगे ये बात? राम जी का अभिषेक करना है, राम जी का पूजन करना है, छोटे छोटे बच्चों को घर में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बनाना है, हनुमान जी भी बनाना। थोड़ा गोल मटोल हो बच्चा, फूले हुए गालों का हो तो उसको हनुमान जरूर बनाइएगा। हाँ? बेटियों को, कन्याओं को जानकी बनाइए, ऐसा लगे कि अयोध्या आपके घर में उतर के आ गया है, ऐसा लगे, घर में ही अवध बन जाए। मैं कथा की तरफ चल रहा हूं। भगवान शंकर के स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए तो ब्रह्मा और हरि दोनों देखते रह गए, सिरादे दोनों देखते रह गए कि ये क्या हुआ। एक रूप से भगवान शंकर खड़े हैं, ऐसे भगवान शंकर ही तो हैं जिनका विग्रह है और जिनकी शिवपिंडी दोनों की पूजा होती है। भगवान महादेव ने कहा तुम्हें होड़ लगी है कि कौन बड़ा है, तो जो स्तंभ तुम्हारे बीच में प्रकट हुआ है इसके और छोर का पता लगा करके आ जाओ, जो पहले आ जाएगा पता लगा के मैं सिग्नेचर कर दूंगा कि वही बड़ा है। तो ब्रह्मा जी तो हंस बनकर के उड़ गए ऊपर और भगवान नारायण वराह बनकर के धरती खोद के नीचे चले गए। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए नहीं, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उसे स्तंभ का पता नहीं लगा पाए। जो ऊपर गया वो भी पता नहीं लगा पाया, नीचे गया वो भी पता नहीं लगा पाया। भगवान विष्णु को भूल समझ में आ गई और भगवान ने वित्ता पाताल निलयम गत्वा दूरतरम हरि, पाताल लोक में बहुत नीचे भगवान चले गए थे। प्रभु को लगा अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
और छोर का तो पता उसका लगाया जा सकता है जिसका आरंभ हुआ हो। ये तो सब भगवान की ही लीला है, महादेव की। और भगवान तो अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब वह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे। अरे ये तो हम गलती कर गए। भगवान ने अपनी भूल को स्वीकार किया, भूल स्वीकार करी और उसी समय चले आए। अतः गंछस्तु व्योमना च विदिस्तात पिता, तो पितामह ऊपर जा रहे हैं, अभी उड़ते उड़ते जा रहे हैं। लेकिन भगवान नारायण वापस आ गए, शंकर जी को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, हरि क्या इस पिंडी का और छोर का पता लगा के आ गए? भगवान की आंख में आंसू आ गए। नारायण रो पड़े और कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दो, आप माफ कर दो, हमने गलती करी। कौन तुम्हारी महिमा का पार पाएगा? कौन तुम्हारे छोर का पता लगाएगा? आप अनादि और अनंत हैं। आपका प्रारंभ तो हुआ नहीं है, तो आपका फिर समापन कैसे? भगवान गलती हमने करी। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, हरि को कंठ से लगा लिया। और इधर विधाता ब्रह्मा अंबर आकाश में जा रहे हैं। अभी इनको भी लक्ष्य नहीं मिला, लेकिन इनको दिक्कत, इनको परेशानी इस बात की है कि कहीं मुझसे पहले नारायण पता लगा करके ना आ जाए। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। हमें छोर नहीं मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहीं नारायण को पता ना लग गया हो। यदि हम ऊपर के बजाय नीचे चले गए होते तो अभी तक पता लगा के आ ही जाते। क्या अपनी बुद्धि को बोले से ऊपर उड़ते हुए आ गए। और प्राय लोग ऐसा ही ज्यादा सोचते हैं, हम ये ना करते ये कर लेते तो ज्यादा सफल हो जाते, ये ना करते ये कर लेते तो ज्यादा सफल हो जाते। वो तुम कर कैसे लेते? तुम वही कर पाओगे जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया था। अब वो बड़े परेशान थे, बहुत गाफिल थे, सोच रहे थे ब्रह्मा जी झूठ बोल देंगे, कोई महादेव यहाँ आने वाले थोड़े ही है देखने के लिए, और हम कह देंगे हम पता लगा करके आए। तो उसके लिए कोई गवाहीकार चाहिए, तो एक केतकी का फूल मिल गया। केतकी को दूसरे शब्दों में कहते हैं केवड़ा। केतकी का फूल मिला और उसको कहा, इतम परम सखे में त्वया कर्तव्यमीप्सितम्, हम तुम्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, आप हमारे साथ चलिए। तस्मात् अनुग्रहात् अक्षतम केतकम उत्तमम, केतकी फूल से कहा तुम जाकर के गवाही दे दो कि हम इस पिंडी के ऊपर ही बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी हमें वहीं से उतार के लाए, तो देव पूजा में हम तुम्हारी महिमा बढ़वा देंगे। लोभ आया केतकी फूल को और ब्रह्मा जी उसे लेकर के आ गए भगवान महादेव के सामने। तो ईश्वर ने कहा, वत्स प्रसन्नो, तो भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा, क्या मेरे इस स्तंभ के छोर का पता लगा के आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल पता लगा के आए, और गवाहीकार भी लाए। ये केतकी, ये फूल वहीं रखा था। केतकी को पूछा तो केतकी ने झूठी गवाही दे दी। भगवान शंकर इतने रुष्ट हो गए, तो सबसे पहले तो उन्होंने डांट करके केतकी को कहा, अरे दूर हो जा हमसे, बिल्कुल झूठ बोलने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भगवान ने कहा। भगवान ने कहा, मुझसे बिल्कुल दूर रहना, आगे बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। मुझे श्राप दे दिया कि मेरा श्राप है कि आज से देवताओं की पूजा में तुझे निषेध माना जाए। केतकी पुष्पम कृतवक्षतस्ता, तुम्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें पूजा में नहीं लिया जाएगा। महादेव ने केतकी फूल को श्राप दिया। ब्रह्मा जी के ऊपर इतना क्रोध आया कि भगवान शंकर से एक गण प्रकट हुआ जिनका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के उस मस्तिष्क का छेदन कर दिया जो मस्तिष्क से झूठ ब्रह्मा बोले थे। और ऐसा हुआ कि जैसे ही वो मस्तिष्क कटा तो भगवान शंकर की हथेली के ऊपर जाके चिपक गया। ब्रह्मा जी का मस्तिष्क है, महादेव के हाथ से छूटे नहीं, इसलिए महादेव का एक नाम हो गया कपाली। तो ब्रह्मा जी का ही कपाल उनके हाथ पर चिपक गया और वो छूट नहीं रहा था।
ब्रह्मा जी ने पूरी धरती की परिक्रमा करी, लेकिन जब वो काशी में गए तो काशी के ही पास में एक स्थान था और वहां पर वो हाथ से छूट करके मस्तिष्क नीचे गिर गया। उस स्थान को आज काशी में कपाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह स्थान कपाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। असत्यम शस्त्रम से आदिपतन शासनम, भगवान कहते हैं कि मेरे शासन में रहने वाले जो लोग हैं कभी असत्य का भाषण नहीं करें। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य का अनुसरण करना। सत्य से सगरे काम बन